हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, देखिए वो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो महाभारत युद्ध का 16वां दिन चल रहा था, उसमें क्या होता है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है ना? देखिए, महाभारत में जो 3 श्रापों की वजह से कर्ण की जान चली जाती है, नहीं तो वो तो बहुत सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। देखिए, कौरवों के जो सेनापति कर्ण थे, जो कि अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, महाभारत युद्ध में भले ही कौरवों की हार हुई हो, लेकिन कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। महाभारत के शक्तिशाली और सबसे बड़े दानवीर योद्धा जो कर्ण को आज भी लोग दया की दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण ये है कि बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था। राजकुमार होते हुए उनके पास कोई राज्य नहीं था। जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद भी वे नौका चालक के पड़े बढ़े। इस कारण उनका एक नामसूद पुत्र भी था। कर्ण की कहानी केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि कर्ण के दुखद अंत के किस्से भी हैं। चलिए जानते हैं कि कर्ण को वो 3 श्राप कौन से मिले थे। देखिए, आपको हम बताएं कि जो कर्ण थे वो कुंती को सूर्य से वरदान में मिले पुत्र थे। कर्ण के जन्म होते ही कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया था, क्योंकि कुंती अविवाहित थी। इसके बाद कर्ण को एक नौका चालक ने बचाया और अपनी पत्नी राधा संग उसका पालन पोषण करने लगा। कर्ण में गुण तो क्षत्रिय का था, मगर राजकुल में न रहने के कारण उसे पांडवों संग रण कौशल सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला। इसके बाद कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर देखिए, जैसे ही शिक्षा समाप्त हो जाती है, एक दिन परशुराम के साथ कर्ण वन में घूम रहे थे। परशुराम थक गए तो कर्ण ने कहा कि गुरु जी, आप मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए। इसके कुछ देर बाद वहां पर एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि कर्ण के हिलने से परशुराम की नींद टूट जाती। लेकिन परशुराम को सब मालूम था। इस घटने में उन्हें यह समझ आ गया कि कर्ण कोई साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कर्ण से उसकी पहचान पूछी। इस पर कर्ण ने बिना छिपाए परशुराम को सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन सत्य जानकर परशुराम को क्रोधित हो गए। उन्होंने छल पूर्वक सीखी विद्या के कारण कर्ण को श्राप दे दिया कि समय आने पर वह अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। यह कर्ण को परशुराम से मिला पहला श्राप था। अब देखिए, इसके बाद कर्ण को धरती माँ से श्राप मिला था। क्या, एक बार कर्ण जो थे वो किसी काम से बाहर गए थे। तभी रास्ते में एक छोटी सी कन्या मिली जो लगातार रो रही थी। कर्ण ने उससे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा सारा दूध गिर गया है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इस पर कर्ण को दया आ गई और उन्होंने अपनी शक्ति से धरती का सीना निचोड़कर वो सारा दूध निकाल दिया। धरती माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर वह उसका साथ छोड़ देंगी। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्ण का पहिया रहता है रथ का, वो नीचे धंस जाता है। अब देखिए, कर्ण को तीसरा श्राप क्या मिलता है। तीसरा श्राप कर्ण को तब मिला जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र गलत तरीके से चला दिया। ये हुआ ऐसा कि एक दिन कर्ण वन में रण कौशल का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें लगा कि पेड़ों के पीछे कोई जंगली जानवर है और उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन पास में जाकर देखा तो वह एक ब्राह्मण की गाय थी। ब्राह्मण के पास और कुछ नहीं था। वह अपने प्रिय गाय के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर तुम भी भटक जाओगे और अपनी मृत्यु से खुद को नहीं बचा पाओगे। बस, फिर क्या था, इन तीनों श्रापों ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपना अपना रंग दिखा दिया। खुद को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वह पूरा मंत्र ही भूल चुके थे। धरती माँ के श्राप से कर्ण के रथ का पहिया धस गया और आखिरकार ब्राह्मण के श्राप ने आशा दिखाया। जब कर्ण का ध्यान अपने रथ के पहिए को हटाने में था, तो उसका अंत कर दिया गया। इस तरह कर्ण को मिले ये 3 श्राप उसके लिए प्राणघाती साबित हो गए। तो देखिए, कर्ण को इस तरह श्राप मिले थे, इसलिए वह युद्ध कौशल में हार गए, नहीं तो वो अर्जुन से भी बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वो चाहते तो नहीं हारते, वो अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली थे। और फिर भले ही कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन हमारे अर्जुन के पास भगवान नारायण थे,
तो उन जब भगवान साथ में थे तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। चलिए, आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने इसमें बताया कि कर्ण को मिले जो श्राप थे उनकी वजह से वो युद्ध कौशल में मतलब हार गए। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।